welcome back to our channel Acarnalis. This is Jagriti, and friends, in our channel, if you are a nursing student and if you are preparing for any nursing competitive exams like CHO, UPPSC staff nurse, ASIC and all, and then on our channel most important topic and most important topics related MCQs are involved in this channel. So अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं और कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, RUHS पोस्ट BSc नर्सिंग, स्टाफ नर्स, BSF स्टाफ नर्स, UPPSC स्टाफ नर्स, एसिक, CHO, नॉर्सेट या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो उनसे रिलेटेड MCQs को इन्वॉल्व किया जाता है, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम. सो प्लीज़ कर लीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके. सो आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कॉलेरा. एंड कॉलेरा का फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म कॉजिंग कॉलेरा. तो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है कॉलेरा कॉज करता है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा विब्रियो कॉलेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइस वाटर स्टूल इज़ अ टिपिकल फाइंडिंग साइन इन केस ऑफ द राइस वाटर स्टूल. यानी कि राइस वाटर स्टूल क्या है, राइस वाटर स्टूल जो होता है एक साइन होता है जो कि टिपिकली फाइंड होता है किस केस में, तो राइस वाटर स्टूल जो होता है वो कॉलेरा में देखने को मिलता है. हमारा करेक्ट ऑप्शन इससे रहेगा कॉलेरा. तो द मेन सिम्टम ऑफ कॉलेरा, कॉलेरा का जो मेन सिम्टम होता है एक्यूट प्रोफ्यूज वाइटरी डायरिया, जो कि पेशेंट जो है अप टू 40 स्टूल यानी कि 40 स्टूल से भी ज़्यादा जो है एक दिन में जो है पास करता है. एंड स्टूल जो है राइस वाटर, स्टूल कैसा होता है राइस वाटर की तरह. एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटरी सीरम स्टूल विद डिजेस एपिथेलियम विच इज़ हॉलमार्क ऑफ कॉलेरा. ये पॉइंट जो है याद रखने वाला है. यानी कि राइस वाटर जो है राइस वाटर, ये इसको राइस वाटर को हॉलमार्क ऑफ कॉलेरा कहा गया है, हॉलमार्क ऑफ कॉलेरा कहा गया है राइस वाटर को. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the main cause of acute watery diarrheal attack? तो what is the main cause? मेन कॉज क्या होता है acute watery diarrheal attack का? acute watery diarrheal attack का मेन कॉज क्या होता है? तो क्वेश्चन वही है, तो बट क्वेश्चन का पूछने का वे अलग है. तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको हमें ध्यान रखना है. तो व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्यूट वाटरी डायरियल अटैक? तो एक्यूट वाटरी डायरियल अटैक का मेन कॉज पूछा है तो विब्रियो कॉलेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरिया कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी इज. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है डायरिया की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरिया का कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी, तो ये है प्रोफाउंड वाटरी डायरिया. प्रोफाउंड वाटरी डायरिया यानी कि इसमें जो है वाटरी डायरिया होता है यानी स्टूल जो है वो वाटरी होता है. सो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डायरिया की. बाकी एंड अदर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इट इज़ रॉन्ग. एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफाउंड वाटरी डायरिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ईयर ओल्ड क्लाइंट, एक 4 ईयर ओल्ड क्लाइंट जो है वो आया है हेल्थ सेंटर पे, जिसका चीफ कंप्लेंट क्या है, सीवियर डायरिया है उसको एंड राइस वाटर की तरह स्टूल हो रहा है उसको. एंड जो मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम बेस्ट कंडीशन पूछा है क्वेश्चन में कि एक क्लाइंट है जो कि 4 ईयर ओल्ड है जो कि हेल्थ सेंटर पे आया है एंड उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है, सीवियर डायरिया एंड राइस वाटर की तरह स्टूल है. तो उसको जो है कौन सी कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन से सफ़र कर रहा है, बिकॉज हम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉलेरा में क्या होता है राइस वाटर की तरह स्टूल होता है. तो क्वेश्चन में यही पूछा है तो हमारा करेक्ट इसमें ऑप्शन रहेगा कॉलेरा, बिकॉज कॉलेरा में ही राइस वाटर की तरह जो है स्टूल होता है. तो कौन सी कंडीशन से सफ़र कर रहा है, आंसर इज़ कॉलेरा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग कॉलेरा वैक्सीन ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट. यानी कि कॉलेरा वैक्सीन जो होती है, कॉलेरा वैक्सीन जो होती है उनमें सभी ऑप्शंस इसमें में से सही हैं किसी एक को छोड़ के. तो कौन सा एक को छोड़ के, यानी कि जो कॉलेरा वैक्सीन होती है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है, नॉट यूजफुल इन एपिडेमिक्स, नॉट गिवन ऑरली. तो हमारा स्टेटमेंट जो गलत है वो ये है, इट इज़ गिवन एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ. तो एक्सेप्ट पूछा है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए.
सो थ्योरी में देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओरल कॉलरा वैक्सीन जो होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ ओरल कॉलरा वैक्सीन होती हैं। कौन कौन सी? किल्ड वैक्सीन होती हैं। किल्ड वैक्सीन जो होती हैं वो ओरली दी जाती हैं, 2 डोज दी जाती है 10 to 14 डेज अपार्ट। एंड जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो दी जाती है ओरली सिंगल डोज, जो कि दी जाती है 80% प्रोटेक्शन फॉर लॉन्ग लास्टिंग टाइम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फॉर कंट्रोलिंग आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा को यानी कि कॉलेरा को कंट्रोल करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर सजेस्टेड एक्सेप्ट। तो कौन सा मेजर्स जो है दिया जाता है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। तो क्या कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसमें मास कीमो प्रोफाइलैक्सिस, मास कीमो प्रोफाइलैक्सिस स्टेटमेंट छोड़ के बाकी तीनों ये चीज़ें की जाती हैं, सजेस्ट की जाती हैं कि प्रॉपर जो है एक्सक्रीटा को डिस्पोज करना है, वाटर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर करना है, अर्ली डिटेक्ट करना है केस एंड मैनेजमेंट को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन इज मास कीमो प्रोफाइलैक्सिस, दैट इज राइट। सो इसमें क्योंकि इसमें हमारा एक्सेप्ट पूछा था तो एक्सेप्ट ये रहेगा, बाकी हमें ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं कंट्रोलिंग आउटब्रेक ऑफ कॉलरा के लिए। सो इसमें हम थ्योरी देखते हैं कि इसमें जो होता है अर्ली डिटेक्ट करना है, केस को मैनेज करना है और सैनिटेशन मेंटेन करनी है, प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोज करना है एंड मीन्स कहने का मीन्स है कि प्रॉपर जो है हाइजीन मेंटेन करनी है कॉलरा को प्रिवेंट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग कॉलरा आउटब्रेक यानी कि कॉलरा आउटब्रेक के दौरान जो है बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर्स जो अडॉप्ट की जाती है वो क्या है? तो वो बेस्ट जो होता है डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल, यानी कि प्रॉपर एक्सक्रीटा का जो है प्रॉपर डिस्पोज किया जाए, डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन क्या रहेगा? डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ड्रग ऑफ चॉइस, यानी कि क्वेश्चन में है कि ड्रग ऑफ चॉइस कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कॉलरा, यानी कि कॉलरा के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो कौन सी होती है? तो कॉलरा के लिए होता है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो 3 दिन दिया जाता है, बीडी में दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है कीमो प्रोफाइलैक्सिस ड्यूरिंग कॉलरा। अल्टरनेटिवली डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं। And next question is tetracycline is used as prophylaxis for। तो tetracycline यूज़ किया जाता है as prophylaxis for। तो tetracycline किसके लिए? कॉलरा के लिए यूज़ होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटरबोर्न डिजीज़। तो वाटरबोर्न डिजीज़ कौन सी होती है? वाटरबोर्न डिजीज़ कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसमें हम लोग कंटेंट भी देखेंगे। तो वाटरबोर्न डिजीज़ है इसमें से कौन सी है? इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया है या निमोनिया है या कॉलरा है? तो कॉलरा हमारा ऑप्शन सही रहेगा। वाटरबोर्न डिजीज़ कौन सी है? कॉलरा। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट कंटेंट देखते हैं ये जो कि आपको याद रखना चाहिए। वाटरबोर्न डिजीज़ जो होती हैं कुछ वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजुअल, हेलमिंथिक, लैप्टोस्पायरल, स्नेल एंड साइक्लोपेस होती हैं। वायरल जो होती हैं, वायरल कौन सी होती हैं? वायरल जो है हेपेटाइटिस ए होती है, ई होती है, पोलियो होता है, डायरिया होती है। एंड जो बैक्टीरियल होती हैं वो टाइफाइड होती हैं, पैराफाइड फीवर होते हैं एंड प्रोटोजुअल एमोबियासिस होता है, हेलमिंथिक राउंड एंड थ्रीड वॉर्म होता है एंड लैप्टोस्पायरल जो होती है लैप्टोस्पायरोसिस होती है, स्नेल एंड साइक्लोप्स। तो फिश टेपवर्म, तो इसमें क्या है? फिश टेपवर्म। कुछ ये जो है वाटरबोर्न डिजीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से जो है क्वेश्चन आता है। सो ऑल ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द वायरस आर ट्रांसमिटेड बाई रेस्पायरेटरी रूट। किसी एक को छोड़ के बाकी सब जो है रेस्पायरेटरी रूट से कॉज होते हैं। तो रेस्पायरेटरी रूट से जो है कौन कौन से कॉज होते हैं? रेस्पायरेटरी रूट से जो है वो RSV भी रेस्पायरेटरी से कॉज होता है, इन्फ्लुएंजा भी, राइनो वायरस भी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रोटा वायरस रहेगा। रोटा वायरस जो होती हैं वो रेस्पायरेटरी रूट से फैलता नहीं है, तो इसमें यही पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रोटा वायरस रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑल
ऑफ द डिजीज़ गिवन बिलो आर वाटर बोर्न एक्सेप्ट। तो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं सभी किसी एक को छोड़कर। तो वाटर बोर्न हमने लैप्टोस्पायरोसिस भी देखा था, टाइफाइड फीवर भी वाटर बोर्न देखा था, एंड सिस्टोनोमियासिस भी देखा था। एंड जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा ब्रुसेलोसिस हमने नहीं देखा था, ये वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्रुसेलोसिस। So next question, about 60 to 80% all reported cases of foodborne disease are due to। तो लगभग जो है 60 से 80% जो है सभी रिपोर्ट की गई हैं केस ऑफ फूडबोर्न डिजीज़ आर ड्यू टू किसकी वजह से? साल्मोनेला की वजह से होता है। सो जो इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट कंटेंट देखते हैं कि इलनेस जो कॉज होती है इंजेक्शन एंड कंटामिनेटेड और टॉक्सिन न्यूट्रिएंट से, जिसे क्या कहते हैं? जिसे फूडबोर्न डिजीज़ कहते हैं। फूडबोर्न डिजीज़ कौन सी होती है? इन्फेक्शियस डायरिया, साल्मोनेलिक डिसीज़ एंड प्रोटोजोन इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस डायरियाज की होती है, साल्मोनेला होती है, सेजला होती है, कॉलरा होती है, ई कोलाई होता है। हेलमेंथिन डिजीज़ कौन सी होती है? बीफ, पोर्क और पाइक टेपवर्म होती है। प्रोटोजोन इन्फेक्शन कौन सा होता है? जियार्डियासिस होता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं रिलेटेड टू कॉलरा। एंड कॉलरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 1 और 2 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ से ज़रूर ही क्वेश्चन जो है 1-2 बनते हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।